प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो प्रैक्टिकल्स में हम बता रहे हैं वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है और वह है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री, जब कोई बच्चा आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? एट ए ग्लांस आपको देख करके लगेगा कि ही इज सी इज ए केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल, सीपी, ऑटिज्म एंड अदर्स। बट रियलिटी जानने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके लिए केस हिस्ट्री उसको लेना पड़ेगा। और केस हिस्ट्री में क्या क्या होते हैं? नाम, पूरी हिस्ट्री मतलब इतिहास, बच्चे का नाम, बच्चे के माता पिता का नाम, उसके अभिभावक, अगर अनाथ है उससे कंसल्टेंट, डिस्ट्रिब्यूटेड है उससे कंसल्टेंट, या फिर अदर टाइप्स है उसके अनुकूल आप अपने मनोभाव के अनुकूल, आप अपने क्षमता के अनुकूल आप उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, जिसमें नेम ऑफ बर्थ, सेक्स, डेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, उसकी फैमिली, इनकम, फोन नंबर, ए टू जेड सारे। इसके बाद आपके उसमें आ जाता है अहम चीज जो है वो आपका नेटल है ना, क्या है? नियोनेटल, हाँ बेटे, पोस्ट नेटल, वही हुआ प्रीनेटल, नियोनेटल, बोथ आर सेम। तो ये तीन चीज में क्या ध्यान देना है कि भाई आपका बच्चा ऐसा है तो आप ये बताइए कि इस बच्चा का क्या आप लोग शादी किए थे तो आप अपनी सहमति से किए थे, माने पति पत्नी दोनों का सहमति था, या जैसे कन पकड़ुआ घींच के शादी कराना जबरदस्ती, हमारा मन है दूसरा का मन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में भी जब आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या आप बच्चा चाहते थे या नहीं? हस्बैंड चाह रहा है, वाइफ नहीं चाह रहा है, जो भी कुछ हो इसके बारे में जानना होगा। क्या जब आप प्रेग्नेंट थे तो आप डॉक्टर के संपर्क में थे या नहीं थे? संपर्क में थे, किस डॉक्टर से थे? क्या स्थिति रहा? क्या जब आप प्रेग्नेंट थे कोई डिजीज तो नहीं हुआ? क्या यह जानना है कि कोई ऐसी हादसा तो नहीं हुई जिसके कारण बहुत सादमा में आप पहुँच गए हैं, मदर फादर का डेथ होना, हस्बैंड का डेथ होना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो बहुत बड़ा हादसा होता है। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा डिसेबिलिटी पैदा ले सकता है, या कहीं गिर पड़ गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस मेडिसिन लिया हो या मेडिसिन लिए ही नहीं हो, ये भी कारण हो सकते हैं। ये सभी प्री नेटल, जन्म से पहले के कारण है। जन्म के वक्त क्या क्या रिस्क हो सकता है आपको ये देखना है कि वेल ट्रेन नर्स से आप लेबर कराइए। इसके बाद ये भी आप जानिए कि बच्चा को जब जन्म ले तो चाइल्ड केयर का, हम मेरे चाइल्ड केयर के बारे में पढ़ाए हैं, तो चाइल्ड केयर में जो जो चाहिए उसका पूर्ण रूप से उसका उपयोग करिए। इसके बाद ये भी जानना है कि बच्चा जब जन्म लिया लोअर वेट बेटी है, हाईवर्ड वेट बेटी है, मैच्योर है, प्री मैच्योर है, या क्या है, तो किस तरह का उसमें परेशानियां है, तो इस तरह के इसको आपको देखना होगा। साथ ही बच्चा जन्म लेने के बाद क्या कारण हो सकता है बताइए? बच्चा गिर गया हाथ से, बच्चा खिलाता है ना, कोई हाथ से छूट गया हो, या हो सकता है बच्चा को बेड पर सोने दिया, नीचे गिर गया, सिर में चोट लग गया हो, नहीं रख, वो तो चाइल्ड केयर में आएगा। कपड़ा उसको नित्य धोना, सफाई करना है, तो ये सारी चीजों का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, मे भी हियरिंग प्रॉब्लम, बचना है, बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप उसको इम्यूनाइज किए हैं या नहीं किए हैं? इम्यूनाइज मतलब जो इम्यूनाइज शेड्यूल है, हाँ इंजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इस पर ध्यान देना है। और आपको जांच क्या करना है, अगर आपको लगता है ये पूछिए कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या होता है? एसएसपी बताइए, रोना। तो बच्चा तुरंत रोया या नहीं रोया? बच्चा फॉर्सप डिलीवरी है, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी है, ये समझ रहे हैं ना तीनों चीज? हाँ, इसके बारे में जानना होगा। आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट पकड़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक मशीन तरीका होता है, फॉल्ट कैसे पकड़ेगा पता नहीं चल रहा है, तो एक एक करके जांच करेगा, फॉल्ट पकड़ा जाएगा।
तो आप निश्चित रूप से पकड़ लेंगे कि ये बच्चा में क्यों ऐसा हुआ, आपको जानकारी मिल जाएगी केस हिस्ट्री लेने में ही। इसके बाद यदि उसमें आपके बच्चे को आपको लग रहा है कि यह बोलता और सुनता नहीं है, तो आप उसको ऑडियोमेट्री करा लीजिए। अगर आपको लगता है इसकी आईक्यू कितनी है, आप स्पेशल एजुकेटर हैं, आपको आईक्यू टेस्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास उसको भेज दीजिए कि भाई जाइए और इसको आईक्यू टेस्ट करा के लाइए। क्योंकि जब तक आईक्यू आप नहीं जानिएगा तो कैसे उसको ट्रेनिंग दीजिएगा। तो आईक्यू बहुत जरूरी है। यदि बच्चा सीपी है तो उसको आप क्या करें कि भाई एक वेल ट्रेंड किसको पास, किसके पास, आप लोग भुला जाते हैं कि गर्मी से दिमाग आउट हो गया आप लोगों का, फिजियोथेरेपिस्ट। हम एक वेल ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट शारीरिक चिकित्सक के पास हम भेजेंगे। अगर बच्चा को बोलने से संबंधित कुछ समस्या है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम तो हैं लेकिन एक बार हम स्पीच थेरेपी से जानकारी जरूर ले लेंगे। अगर बच्चे में अनरीजनेबल बिहेवियर है लाइक दैट, तब क्या करेंगे। अगर बच्चे में अनरीजनेबल बिहेवियर है तो उस बिहेवियर को चेक करने के लिए आप स्पेशल एजुकेटर आपको आना चाहिए। हाँ, इतने स्पेशल एजुकेटर को नहीं आता है, मैं बता रहा हूं ना। कितने लोग आए हैं कैसे पास कर जाए और सर्टिफिकेट मिल जाए और नौकरियां मिल जाए, बस बस अब तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया, आप क्या जरूरत है कुछ। लेकिन सर एक अवांछनीय व्यवहार, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, हर एक बच्चों में तो ये देखने मिलता ही है, बच्चे में तो होता ही है, सामान्य बच्चों में होता है। तो असामान्य बच्चे हैं तो उसके लिए आप किसके पास जाइएगा। अगर स्पेशल एजुकेटर आप में टैलेंट है, जानते हैं, तो आप करिए उसके व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार को वांछनीय व्यवहार में बदलना। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो किसके पास जाइएगा, सस्पेंस सिंह जी किसके पास जाइएगा। आपको आता नहीं है, आप पढ़ के पास करके बेवकूफ फेल, किसके पास जाइएगा। तो आप तो स्पेशल ही है ना बंदरी। कोई बात नहीं, वीडियो में तो राइट से जाना थे, हम कोई गलत बात थोड़ी करें, इट इज फैक्ट इज दैट। इसके लिए आप किसके पास जाएंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। एक बार बात उठी, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है पता है, साइकोलॉजिस्ट कौन होता है पता है। साइकोलॉजिस्ट एमए कर लिए साइकोलॉजिस्ट हो गए, नहीं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से हो और जो कोई आरसीआई का कोर्स किया हो या नहीं, तो इसके लिए स्पेशल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 15 दिन का स्पेशल कोर्स होता है। वो कोर्स किया हो तब वो माना जाएगा। अदरवाइज साइकोलॉजी से एमए करने से कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसी को जानकारी हम लोग को रखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज को इसमें देखिए सब दिया हुआ है, नियोनेटल, पोस्ट नेटल, ये अभी ग्रुप में इसको हम डाल देंगे। अच्छा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको देखना होगा। अब क्या देखना होगा, डेवलपमेंट स्क्रीनिंग। डेवलपमेंट, वो क्या होता है डेवलपमेंट स्क्रीनिंग पता है, डेवलपमेंट माइलस्टोन। यानी बच्चा जन्म लिया तो बच्चा कब बोला, तुरंत बोला, देर से बोला, बच्चा सिर कब होल्ड किया, बच्चा करवट कब बदला, बच्चा गुड़का कब, बड़का चलना कब शुरू किया, बच्चा बोलना कब शुरू किया। तो इससे आपको ये मालूम है कि बच्चा कब चलता है, कब बोलता है, कब समझता है। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे में डेवलपमेंट डिले है, जिसके कारण बच्चा विकास नहीं कर पा रहा है। उसके बाद स्कूल हिस्ट्री लीजिए। अब स्कूल हिस्ट्री है, इसमें क्या रहना है, स्कूल हिस्ट्री कि बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, कितना बच्चा लोग स्कूल जाता है जबरदस्ती, हम जाएंगे जाएंगे। अब कितना बच्चा लोग पकड़ के ले जाना पड़ता है, घचार के, माँ बाप पकड़ के ले जाएगा, नहीं तुमको स्कूल चलना है, चलना पड़ेगा, नहीं कैसे जाएगा। अब बच्चा पीछे से करेगा, अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब माँ बाप पकड़ के पहुंचाता है। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि बस देख करके, गाड़ी देख करके वो चुपचाप आराम से हाथ चलेंगे, गाड़ी में बैठे। तो ये कहाँ कमी है, ये गार्जियन में कमी है या ये स्कूल में कमी है या टीचर में, कहीं तो कमी है। तो इस फॉल्ट को आपको पकड़ना होगा कि आपको ये स्कूल में कमी है या गार्जियन में कमी है, या फिर हो सकता है जिस बस से बच्चा जाता है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो, किसी बच्चे को आपस में तकरार हो। कभी कभी बच्चा देखेगा, नहीं मम्मी आज स्कूल नहीं जाएंगे, आज के बाद जाएंगे, तो फॉल्ट पकड़ो। आखिर कल बच्चा जाने को, कल बच्चा स्कूल जाने को तैयार है, आज क्यों नहीं जाने को तैयार है।
बहुत साइकोलॉजी। उसके पीछे कारण क्या है कि हो सकता है बच्चा लोग आपस में मतभेद किया हो, तो हो सकता है वो बच्चा आज मारेगा नहीं जाएंगे, या हो सकता है बच्चा किसी को और जब वो कभी होमवर्क टीचर क्वेश्चन की होगी जवाब नहीं दिया, हाँ डर से बोल। हाँ तो इसी हाँ 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 क्लासमेट का कोई बच्चा उसको डराया, राइट, हाँ राइट, तो इसी चीज को आपको समझना है। तो बच्चे को आराम से पूछना, क्यों नहीं जाओगे बेटा, हम तुम्हारे माँ हैं, हमको तुम सही बताओ ना क्या बात है, देखेंगे। अधिकतर तो होमवर्क नहीं बनाने के कारण है ना। बनाने के लिए याद करने जाता है। तो एक दिन हमारा पोता किसी बच्चे को गाड़ी में बंद करने खोलने में लग गया, मार दिया। इसको शिकायत आ गया कि स्कूल से बच्चा गाड़ी चढ़ने में, बैग छीनने में लोग मारापीटी कर दिया। मारापीटी नहीं किया, बैग छीनने में चोट लग गया है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, आप जाइएगा और उस लड़के को कान पर के 5 बार उड़बेट कर दीजिएगा, बेटा सॉरी बोल दीजिएगा। अब मेरा पोता वही किया, हाँ भैया हमसे गलती हो गया, दादाजी बोले उड़बेट करने के लिए, कान पर उड़बेट कर लिया, आप माफी मांगते हैं। तो ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो यही है स्कूल हिस्ट्री। इसके बाद होम हिस्ट्री। होम हिस्ट्री क्या है? माँ बाप पढ़े लिखे हैं, माँ बाप लेबर हैं, माँ बाप ड्रिंकर हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नहीं पड़ता है? अरे 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 कहा लिया रहा से अरे 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 जो है समझिए इसका अर्थ। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला तो घर स्कूल है, पहले अपने घर को ठीक करके रखिए और बच्चों के सामने कभी अपशब्द ना बोले और प्रयास करें, अगर हिंदी भाषा है तो शुद्ध हिंदी बोलने की प्रयास करें। कभी छोटे बच्चों का बेकार ना मारे। आप भाई प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। आप ही नहीं प्रणाम करिएगा, बच्चा कहे प्रणाम करेगा? तो सबसे पहले हम क्या है, हम प्रणाम करने के लिए आदत क्यों लगा दिए? बच्चा उठा, हाँ जी प्रणाम, अब 2-4-10 दिन 1 महीने बाद वो सीधे हो गया प्रणाम दादाजी, प्रणाम दादाजी। तो इस चीज को आपको देखना होगा। होम हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, इसके बाद एनवायरमेंट हिस्ट्री, बच्चा किसके साथ खेलता है, नेबरहुड। सोशल हिस्ट्री, बच्चा किसके साथ खेल रहा है, ये बहुत बड़ी अहम रखता है। कहीं ऐसे लड़के हैं जो जुआ वाले हैं तो फिर उधर चला जाएगा, तो ये भी आपको देखना होगा। इसके साथ क्या है, आपको आगे आ जाइए, बिहेवियर टेस्ट करिए उसका। बिहेवियर, उसमें झूठ बोलने की आदत तो नहीं है, स्टीलिंग चोरी करने की आदत तो नहीं है, कहीं मारपीट करने की आदत तो नहीं है, गुस्सा करने की आदत तो नहीं है, बच्चों में भी होता है। तो ये सारा है, अभी तुरंत आपको हम इस ग्रुप में भेज देते हैं। और एक केस हिस्ट्री भी आप आईईपी में, ग्रुप टीचिंग में आप लगाइए। जिस बच्चा को, एक बच्चे को देख करके लगाइए, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि ये प्रैक्टिकल रूप से आप जब भी होगा तो अपने अंदाज से भी, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो अपने अंदाज से भी आप देख लीजिएगा, इन योर नॉलेज, आप देख के आप समझ जाइएगा। तो चलिए, आज का हमारा एक केस हिस्ट्री का भी वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। चलिए।